नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने सामान्य प्रश्न, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न किए थे। अब हम भाषा ज्ञान करते हैं। भाषा ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बेटे बच्चे, पर्यायवाची शब्द एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। देखिए, फूल को हम सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। तो फूल के पर्यायवाची हुए सुमन और कुसुम। हवा के पर्यायवाची पवन और वायु। चंद्रमा के पर्यायवाची चांद और शशि। बगीचा का पर्यायवाची उद्यान और उपवन। संसार का पर्यायवाची जगत और जग है। अब दूसरा प्रश्न है, कविता में से अनुस्वार वाले 5 शब्द चुनकर लिखने हैं। अब दानी सुमन कविता में जो अनुस्वार वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनको हमने लिखना है। अनुस्वार हम कहते कैसे हैं? अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है। जैसे अंक, ये बिंदी जो है अनुस्वार है। मंजुल, इसमें बिंदी अनुस्वार है। आनंद, संपदा, चंद्र। अब है निम्नलिखित के तद्भव रूप लिखने हैं। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत वाले शब्द, और तद्भव उन्हीं का हिंदी रूप तद्भव रूप कहलाता है। इसमें भ्रमर जो है वो तत्सम शब्द है। भ्रमर का तद्भव रूप हुआ भंवरा। चंद्र का तद्भव रूप हुआ चांद। निद्रा का तद्भव रूप है नींद। मनुज का तद्भव रूप है मनुष्य। वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद होता क्या है? शब्दों में प्रयुक्त हर एक वर्ण को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे सुमन में सा वर्ण में ऊ स्वर जुड़ा हुआ है, स जमा ऊ। म में अ जुड़ा हुआ है, म जमा आ। न में अ जुड़ा हुआ है, न जमा आ। ये इस तरीके से सुमन बन गया। दूसरा है उद्यान। उ स्वर है, द आधा है, य में आ बड़े आ की मात्रा है, बड़ा आ। न में छोटे आ की मात्रा, न जमा आ। अब है दानी। द में बड़े आ की मात्रा है, न में बड़ी ई की मात्रा है, ये दानी बन गया। मधु, म में अ जुड़ा हुआ है, ध में छोटा ऊ है, मधु। संसार, स इसके अंदर अनुस्वार है, स बड़े आ की मात्रा, र छोटे आ की मात्रा, संसार। अब प्रश्न है, कविता में से चुनकर समान तुक वाले शब्दों की जोड़े लिखिए। तुक वाले शब्द वो होते हैं जिनके पीछे से तुक मिलती है। जैसे देखिए, सुमन पवन, पीछे न मिल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें तुक है। और तुक वाले अन्य शब्द जो इस कविता में प्रयुक्त हुए हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे सदा संपदा, संसार निस्सार, आता बरसाता, किया दिया, संसार करतार, भाता हर्षाता, पुष्पवर भ्रमर, उद्यान ध्यान। इस तरीके से ये कुछ तुक वाले जोड़े हैं। कौशल परीक्षण। अब हम मूल्याधारित प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकृति को निकट से देखने पर आपके मन में कैसे भाव उठते हैं, बताइए। प्रकृति को निकटता से देखने पर शरीर में एक नवीन उत्साह उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मन मोहित हो उठता है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा प्रकृति की गोद में ठहर जाने की इच्छा मन में होती है। मन करता है कि प्रकृति के रमणीय दृश्यों के मध्य बैठकर उन्हें निहारते रहें। शरीर में जैसे रक्त प्रवाह अच्छा होने लगता है, स्वास्थ्य भी ठीक लगने लगता है। सांसारिक दुख, माया, मोह के बंधनों से दूर रहने के लिए प्रकृति का सामीप्य होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दानी सुमन से आपने जीवन में क्या प्रेरणा ग्रहण की? दानी सुमन कविता से हमने अपने जीवन में ये प्रेरणा ग्रहण की कि हमें परोपकारिता की भावना से परिपूर्ण होना चाहिए तथा स्वार्थ की भावना से स्वयं को दूर रखना चाहिए। साथ ही जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारा कोई ध्येय अवश्य होना चाहिए।
बच्चों, ये दोनों मूल्यपरक प्रश्न थे। ये आपको मैंने समझा दिए हैं और अपने विचार भी बता दिए हैं। आप अपने विचारों को भी इसमें लिख सकते हैं। धन्यवाद।